बहुत सारे सेल्स पर्सन अपने जॉब में अच्छा नहीं कर पाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये नहीं है कि वो मेहनत नहीं करते हैं, उनको अपने कस्टमर्स को कन्विंस करने में प्रॉब्लम आती है। वो बहुत मेहनत से जाते हैं, प्रोडक्ट के में भी जाते हैं, पर उनको कहीं लगता है कि जैसे मैं बात करता था अपने टीममेट से भी, जब रिव्यू करता था तो वो बोलते थे कि सर हमने सारी चीज़ें तो बता दी, पर बताने के बाद में भी कस्टमर राज़ी नहीं हुआ। उसने हमें बस यही बोला कि सोच के बताऊंगा, और कभी भी कस्टमर का वापस जो है जवाब नहीं आया। तो ऐसी सिचुएशन क्यों आती है और कैसे इसको हैंडल कर सकते हैं, चलिए इस बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा, सबसे बड़ा रीज़न जो होता है कि सेल्स पर्सन स्पेशली अपने कस्टमर को कन्विंस नहीं कर पाता है। कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है, जिसकी वजह से कस्टमर को उस पर ट्रस्ट नहीं आता, उस पर विश्वास नहीं आता, या जो प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल्स पर्सन बेचने चाह रहा है उसके बेनिफिट्स कम्युनिकेट नहीं कर पाता। इस वजह से वो सेल्स कहीं क्लोज नहीं हो पाती और परफॉर्मेंस इश्यूज आ जाते हैं। बहुत सारे सेल्स पर्सन इसी वजह से मेहनत करने के बावजूद, एक स्मार्टनेस होने के बावजूद, कॉन्फिडेंस होने के बावजूद भी अपनी रोल में अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो चलिए आज इस बारे में बात करते हैं, क्या ऐसी चीज़ें सेल्स पर्सन कर सकता है कि उनकी कन्विंसिंग पावर इंप्रूव हो जाए, उनकी सेल्स क्लोजर्स ज़्यादा होने लग जाए। तो सबसे पहला और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है अपनी कम्युनिकेशन को प्रॉपर रखना। तो फर्स्ट सी, तो आज जो मैं बताऊंगा 6 सी बताऊंगा, टू मीन 6 C's मेथड टू इम्प्रूव योर कन्विंसिंग पावर। उसका सबसे पहला जो पॉइंट है वो है टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन। पहला सी है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है, जब तक आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में या सर्विसेज के बारे में या जो आप बेनिफिट्स आप कस्टमर को दे रहे हैं, अगर आप वो ढंग से कस्टमर को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, वो उनके पास में नहीं बता पा रहे हैं, गाड़ी भी बेचना चाह रहे हो, बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट भी बेचना चाह रहे हो, आप उसको नहीं बेच पाएंगे क्योंकि कहीं आपके कम्युनिकेशन में लैग रह गया। क्या ये बहुत मुश्किल है? नहीं, बहुत मुश्किल नहीं है। इसको मैंने ये देखा है कि लोग जो है ना, बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ गढ़ देते हैं, बहुत बार बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं, पर टू दी पॉइंट नहीं आते हैं। तो अगर आप अपना कम्युनिकेशन को सबसे पहले तो बड़ा क्रिस्प रखिए, टू दी पॉइंट रखिए, और दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स क्या है और आपका प्रोडक्ट उसको कैसे पूरा कर रहा है। अगर आप अपने कम्युनिकेशन में इस बैकग्राउंड से जा रहे हैं कि कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी क्या नीड्स हैं, उसकी क्या वांट्स हैं, मेरा प्रोडक्ट उसकी नीड्स एंड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई कर सकता है, प्लस आप अपने उसको क्रिस्प और शॉर्ट अगर बनाते हैं, तो बहुत बार आप ये देखेंगे कि आपका कम्युनिकेशन बिल्कुल सटीक बैठना शुरू हो जाएगा और आपको रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप बाबा 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 करते रहेंगे और पूरी की पूरी कहानी गढ़ते रहेंगे, पूरे के पूरी किताबें पढ़ देंगे और टू दी पॉइंट नहीं आएंगे, तो आपका कुछ भी बहुत मेहनत करने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं आएगा। इस पे काम करना शुरू कर दीजिए, देखेंगे आप कि कैसे हो। और इस कम्युनिकेशन को जब भी आपने पिच बनाए 2-4 लोगों के साथ में, जो आपके काउंटर पार्ट्स हैं, आपके जान पहचान वाले हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उन पे भी पहले आजमा के देखिए। जब आप इसको आजमा के देख लेंगे, आपको उनका फीडबैक लेना चाहिए और अपनी कम्युनिकेशन को उसी तरह से इम्प्रूव करना चाहिए। ज़्यादा मेहनत करना, ज़्यादा कॉल करने से फ़र्क नहीं पड़ता है। अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करिए, देखिए आपको उसका जो आपका मैग्नीट्यूड है इम्प्रूवमेंट का बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सेकंड पॉइंट जो है वो आपको जो करना है वो आना है कन्विक्शन। कन्विक्शन मतलब ये होता है कि आप ट्रू हो, आपको बहुत कॉन्फिडेंस है, आपको ये पता है कि जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज आप अपने कस्टमर को दे रहे हैं उन वो बहुत कन्विक्शन के साथ दे रहे हैं। और वो कन्विक्शन आपको कैसे आता है? वो आपको आता है अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में अच्छे से जान के। देखिए, जब आप अपने ये आपको पक्का श्योर होता है कि मेरा प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो मार्केट की एक आउटस्टैंडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस है और ये कस्टमर का फ़ायदा देगी, आप जब इस और ये देना चाहिए आपको। ये देखिए, सेल्स पर्सन का ही काम होता है ये जानना कि कस्टमर आपकी जो कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो हैं वो उस क्वालिटी स्टैंडर्ड के हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो एज ए सेल्स पर्सन आपको वहाँ काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी रेपुटेशन भी इफेक्ट होती है अगर आप सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट या सर्विसेज बेच रहे हैं। तो सेकंड चीज़ ये है कि आप अपने कन्विक्शन के साथ बेचिए। आपको अंदर से बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए, आपके इंटरनल माइंड में, दिल में बहुत क्लियर होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट मैं सर्विसेज बेच रहा हूँ, मैंने ये जांची परखी चीज़ है, मेरे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो ये यूज़ कर चुके हैं, करते रहे हैं और उनका फीडबैक बहुत बढ़िया है।
अगर आप कस्टमर को बोलें तो आप चाहें तो मैं उनसे आपकी बात करवा सकता हूँ, आप मेरे कन्विक्शन पे खरीदिए। जब आप इस कन्विक्शन से कस्टमर के साथ में बात करते हैं तो इमीडिएट सामने वाले को आपकी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, वो आपके विश्वास पे विश्वास करता है और उसी बेसिस पे आपकी सेल जो है वहीं पे एक ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाती है। तीसरा चीज़ जो आपको बहुत ध्यान रखना वो है थर्ड सी इज़ द कॉन्फिडेंस। देखिए कॉन्फिडेंस जो रखना है ना, बहुत सारे सेल्समैन ने वो पर्सन्स को मैंने देखा है, स्पेशली जब सेल कॉल कर रहे होते हैं, कस्टमर के सामने बैठे होते हैं या टेलीफोन पे कॉल कर रहे होते हैं, तो उनकी जो है पैल्पिटेशन बढ़ जाती है, उनका थोड़ा सा जो है एक्साइटेड हो जाते हैं, उस सही आवाज़ में थर्राहट आ जाती है और वो कॉन्फिडेंस नहीं रह जाता है। अच्छे से अच्छे सेल्स पर्सन के साथ मैंने ये देखा है ये होते हुए, और स्पेशली जब आप एक हायर लेवल के पर्सन को या सीनियर लीडर को किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैंडल कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ये होना एक बहुत नॉर्मल सी बात है। इसको एक हैंडल करने का छोटा सा एक बहुत सिंपल सा आइडिया देता हूँ। ठंडा पानी पी लीजिए कॉल करने से पहले। देखिए जैसे आप ठंडा पानी पिएंगे, जो बॉडी का टेम्परेचर आपका हाई होता है और आपकी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, वो ठंडा पानी पीने की वजह से आपको देखेंगे आपका जो बॉडी टेम्परेचर है या आपका माइंड है वो वैसे ही कूल हो जाता है। कभी भी देखिए कोई लोग परेशान होते हैं या बहुत घबराए होते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, पानी बोलते हैं, पानी पिलाइए पानी पिलाइए। तो वो पानी जो पिलाने का एक जो है साइंटिफिक रीज़न है कि उससे पिलाने से आपके जो है इमोशंस जो हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाते हैं और आप अपने जो नर्व्स को कहते हैं ना कंट्रोल कर पाते हैं। तो ये एक आपका कॉन्फिडेंस में आता है। दूसरा, जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए ये भी होता है कि पहले कस्टमर को सुनिए। फर्स्ट अंडरस्टैंड एंड देन ट्राई टू बी अंडरस्टूड। तो आप सबसे पहले सामने वाले को समझने की कोशिश करिए, तब उसके बारे में बात बताने की कोशिश करिए। पहले ही जाते ही फटाफट कुछ बोलना शुरू ना कर दीजिए। तो ये भी जो है एक तो कॉन्फिडेंस आपका, और यही आपका कॉन्फिडेंस जब सामने वाले को ट्रांसफ़र होगा तो वो भी आप पे कॉन्फिडेंस करना शुरू कर देगा। वो बोलेगा अच्छा यार ये इंसान मेरे पास आया है, ये सेल्स पर्सन बहुत बढ़िया है। एक पहली बात तो बहुत कन्विक्शन से बात कर रहा है, कम्युनिकेशन क्रिस्प है, और तीसरा यार किस कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है, जो ये बात कर रहा है ये सही होगी। ये देखिए प्रोडक्ट और सर्विस, हर कस्टमर जो है हर चीज़ को जब तक यूज़ नहीं करेगा तब तक उसके बारे में बता नहीं सकता है। तो एज ए सेल्स पर्सन ये आपकी ड्यूटी हो जाती है, और जब आप उसको बड़े कॉन्फिडेंस से बताते हैं तभी वो जो है एनर्जी है वो सामने वाले को ट्रांसफ़र होती है, और उसके लिए कॉन्फिडेंस होना बहुत बहुत ज़रूरी है, और ये आपको हेल्प करता है सेल्स को बेटर करने के लिए। फिफ्थ सी जो है वो क्या है? फिफ्थ सी है केयर। देखिए बहुत सारे, और केयर को अगर दूसरे पार्ट से बोला जाए तो एम्पैथी भी होता है। केयर करना इन सेंस ये है कि आप एम्पैथी रखिए कस्टमर के साथ। आप कस्टमर के शू में खुद उतर के देखिए, अपने आप को उसकी सिचुएशन में डाल के देखिए कि अगर मैं कस्टमर होता तो क्या ये प्रोडक्ट और सर्विस पे मैं ख़रीदता, क्या ये मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता, क्या ये प्रोडक्ट और सर्विस मेरे लिए अच्छा है या नहीं है। जब आप एम्पैथी रखना शुरू कर देते हैं तो आप बहुत नेचुरली कस्टमर का भला सोचते हुए उसको ये बताना शुरू कर देते हैं कि सर ये आपके लिए अच्छा होगा या नहीं, ये अच्छा नहीं होगा। देखिए एक सेल अगर ख़राब हो रही है या 2 सेल ख़राब हो रही है, मैं ख़राब नहीं बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा अगर आपको कहीं ना भी करना पड़े, सर ये प्रोडक्ट और सर्विस आपके लिए आपके फ़ायदे की नहीं है या आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगी, आपको और कुछ लेना चाहिए। देखिए आप उस कस्टमर के साथ एक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप बना देते हैं। 99% जो सेल्स पर्सन है वो कभी कस्टमर के बारे में ना सोच के अपना सेल्स सोचते हैं, अपना टारगेट सोचते हैं और उसको पूरा करने में लगे रहते हैं। पर अगर आप अपने आप को स्टैंड आउट करना चाहते हैं, और इसी वजह से देखिए कभी भी कस्टमर सेल्स पर्सन पे बहुत पूरा तरह से ट्रस्ट नहीं करता है। बट अगर आपकी इमेज ही ऐसी हो जाएगी कि आप वही बेचेंगे जो कस्टमर को, सामने वाले को बेनिफिट करता है और उसका फ़ायदा देता है, तभी, और उसके केयर लेंगे, उसको अपने आप के एम्पैथी रखेंगे, आप देखेंगे कि आप में आपको सेल करनी ही नहीं पड़ेगी। आपको वर्ड ऑफ माउथ मिलेगा, आपको आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स ही लीड देना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो आपसे बहुत सेटिस्फाइड होंगे, और उस सेटिस्फैक्शन की वजह से आपका जो नेटवर्क है वो खुद ब खुद बढ़ता हुआ चला जाएगा, और लोग आपको बुला बुला के बोलेंगे यार ये बताइए कि हमें ये चीज़ है, ये आपका, हमें क्या लेना चाहिए। आपने खुद भी देखा होगा लाइफ में कि अगर आप अपनी शॉप में जाते हैं, किसी बाज़ार में जाते हैं, कहीं मार्केट में जाते हैं, जो भी शॉपकीपर
या आपके साथ में सही डील करता है और वो आपको सही प्रोडक्ट या सही सर्विस के बारे में बताता है। और कई बार उसके पास कोई प्रोडक्ट होता है पर वो बोलता है कि ये प्रोडक्ट नहीं आपके काम आएगा और बता देता है, आप हमेशा उसको दूसरा प्रोडक्ट लेने उसके पास ही जाते हैं। मैं जैसे मेरा एक खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं जिस मार्केट में रेगुलरली जाता हूँ वहाँ एक इलेक्ट्रिक शॉप है, और जब भी मुझे कोई इलेक्ट्रिकल का गैजेट लेना पड़ता है तो मैं उस इलेक्ट्रिक वाली रिपेयर शॉप के पास जाता हूँ। उसका प्रोडक्ट हो या सर्विस ना हो, पर मैं उसी के पास जाता हूँ और उससे पूछता हूँ कि मुझे कौन सा ब्रांड या कौन सा प्रोडक्ट ख़रीदना चाहिए। उसका रीज़न है कि मुझे पता है कि वो कस्टमर का बहुत ध्यान रखते हैं। और आज शायद 10 साल या 15 साल हो गए, मेरे घर का कोई भी प्रोडक्ट में रिपेयर चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए, उसी के पास जाते हैं हम, और किसी के पास जाते ही नहीं हैं। देखिए, लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप बनती है। सेल्स जो है एक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप बनाने का एक ज़रिया है। आज आप एक्स प्रोडक्ट बेच रहे हैं एक कंपनी के साथ में, कल वाई प्रोडक्ट बेचेंगे कोई बी कंपनी के साथ में, वो कस्टमर वही रहने वाला है। तो आज आप ये सोचिए कि रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म अगर आपने चलाना है और सेल्स में बहुत सक्सेसफुल होना है, तो ये सी तो बहुत ज़रूरी है, केयर। आप केयर रखिए, आप एम्पैथी रखिए कस्टमर के साथ में, आपको सेल करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट जो है, जो पांचवा सी है, वो है कंसेशन। कंसेशन या डिस्काउंट। देखिए, सेल्स का एक बहुत सा सिंपल सा एक रूल है। किसी भी पर्सन के साथ में जाइए, ये हमारे साइकोलॉजिकल माइंड में बैठा ही हुआ है कि अगर 100 रुपये की चीज़ है, हमारी मेंटालिटी ऐसी है, हम जब तक उसको 5 रुपये डिस्काउंट नहीं करवा लेंगे या 5 रुपये कंसेशन नहीं करवा लेंगे, तब तक हमें नहीं कॉन्फिडेंस आता है। तो आपका प्राइस अगर आप 100 है तो 105 रखिए या 110 रखिए, क्योंकि वो 5 या 10 रुपये का जो मार्जिन आप रख रहे हैं वो क्लोजर के लिए है, वो आपकी सेल्स की क्लोजर के लिए है। वो आप अपने पास रखिए और वो कंसेशन दीजिए। उस कंसेशन को देंगे तो कस्टमर सरप्राइज्ड होएगा, और कस्टमर सरप्राइज होने के बाद जो इमीडिएट कहीं भी रोड ब्लॉक होगा, कोई ऑब्जेक्शन होगा, उसको वो कंसेशन जो है वो क्लोज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा उसको करने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो 6C है, वो है कांस्टेंट प्रैक्टिस। आप एज ए सेल्स पर्सन, बहुत बार क्या होता है, हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और एक जो कांस्टेंट प्रैक्टिस करनी चाहिए इन्हीं 6 C's की, जैसे मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ: कम्युनिकेशन, कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस, केयर, कंसेशन, और लास्ट है कांस्टेंट प्रैक्टिस। जब हम अपने कहते हैं कि जो भी अगर कारीगर होना, तो सबसे पहले कारीगर, देखो जो बढ़िया कारीगर क्या होता है, वो अपने औजारों को, उसकी जो धार है उसको बिल्कुल तेज़ करता है। अगर आपको आरी दी जाए और आपको बोला जाए कि ये लकड़ी काटनी है, तो भैया एक तो चीज़ ये है कि 10 मिनट आरी की धार ठीक करो और 1 घंटा लगाओ लकड़ी को काटने में, या आधा घंटा लगाओ आरी को धार ठीक करने में और 5 मिनट में लकड़ी काट दो। तो ये ही है, आप अगर अपने स्किल सेट पे, आप अपनी क्वालिटीज़ पे अगर काम करेंगे और कांस्टेंट प्रैक्टिस चलती रहेगी, कभी भी देखिए लर्निंग कभी भी ख़त्म नहीं होती है। और जो ये सोचते हैं कि लर्निंग ख़त्म होगी, हमें एक लेवल का एक्सपीरियंस आ गया और हम उन चीज़ों को हैंडल कर लेंगे, देखेंगे धीरे धीरे या तो वो डिटेरिएट होने लग जाते हैं स्किल सेट में, या वो ग्रो नहीं कर पाते। तो इसके लिए कांस्टेंट प्रैक्टिस करना वो बहुत ज़रूरी है। अपने स्किल सेट्स पे, अपनी कम्युनिकेशन पे, अपनी पिच पे, नए नए कोर्सेज सीखने के लिए, नई मार्केट नॉलेज लेने के लिए, कंपटीशन का इंफॉर्मेशन लेने के लिए, अगर आप इन चीज़ों पर रेगुलरली काम करते रहेंगे, वो कांस्टेंट प्रैक्टिस रहेगी, तो आपका एज एन सेल्स पर्सन जो है, ग्रोथ जो है वो बिल्कुल, जो ग्राफ रहेगा वो एक बहुत हाई रहेगा और बिल्कुल ऊपर की तरफ चलता रहेगा। तो दोस्तों, ये 6 स्टेप्स हैं, ये 6 C's हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ: कम्युनिकेशन पहला, दूसरा कन्विक्शन, तीसरा कॉन्फिडेंस, चौथा केयर या एम्पैथी, फिफ्थ जो कंसेशन या डिस्काउंट, और छठा कांस्टेंट प्रैक्टिस। ये एक सेल्स पर्सन के 6 पिलर्स हैं। इन पिलर्स पे अगर आप अपने करियर की बिल्डिंग बनाएंगे तो बड़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी, खूबसूरत रहेगी, हमेशा एक ग्रोथ वाली रहेगी, और आपको हमेशा उस अपने करियर पे फ़ख्र रहेगा। मेरा नाम सौरभ लिखा है। उम्मीद कर रहा हूँ जो वीडियोस मैं आपको सेल्स के बारे में बताता हूँ या करियर के बारे में बताता हूँ वो आपको पसंद आ रहे हैं।
अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट करिए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं और आपके जो और सेल्स पर्सन हैं आपकी कम्युनिटी में, आपके आसपास, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उनके साथ ज़रूर शेयर करिए। ये एक आपका एक उनके तरफ सोचने का, अच्छा सोचने का एक नज़रिया है। तो उनसे ज़रूर शेयर करेंगे तो ऑब्वियसली आपको भी उनकी तरफ से कुछ ना कुछ जवाब ज़रूर आएगा। मैं आपके फीडबैक का ज़रूर इंतज़ार करता हूँ, करता रहूँगा। और मुझे ऑल कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आपको पहली बात तो ये वीडियो कैसा लगा, और दूसरा आप किस बारे में, सेल्स के बारे में, अपने करियर ग्रोथ के बारे में क्या और जानना चाहते हैं। वो अगर टॉपिक्स मुझे आप लिख के देंगे तो मैं उनके बारे में ज़रूर कोशिश करूँगा कि एक अच्छा वीडियो बनाऊँ, ज्ञानवर्धक बनाऊँ, जिससे आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। तो थैंक यू वेरी मच।